जय श्री कृष्ण दोस्तों, बीएसरा फैमिली में आपका स्वागत है। पूर्णिमा संतान की इच्छा रखने वाले को इस दिन अवश्य उपाय करना चाहिए। दोस्तों आज हम आपको संपूर्ण जानकारी दे रहे हैं पूर्णिमा के दिन पुत्र प्राप्ति के लिए आपको कौन सा उपाय करना चाहिए जिससे कि श्री हरि भगवान की आपके कृपा हो जाए और आपको संतान की प्राप्ति हो। दोस्तों उसकी जानकारी देने से पहले जो पहली बार मेरी वीडियो को सुन रहे हैं प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन को दबा दें जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जिन भी दंपतियों को कोई भी संतान नहीं है तो उन्हें पूर्णिमा के दिन अवश्य ही श्री हरि भगवान का पूजन करना चाहिए, सूर्य देवता को जल अवश्य ही चढ़ाना चाहिए और श्री हरि भगवान को आपको ऐसा क्या अर्पित करना चाहिए जिससे कि आपको संतान प्राप्ति में आ रही रुकावटें भी दूर हो और आपको संतान की प्राप्ति हो। दोस्तों इस दिन बहुत ही श्रेष्ठ योग बना हुआ। दोस्तों आप एक पीपल का पत्ता ले लें, उसे धोकर आपको उसके ऊपर या तो चंदन से या फिर लाल वाली रोली होती है, कुमकुम होता है, उससे स्वास्तिक बनाना है और उसके ऊपर एक मुट्ठी चावल यानी अक्षत रखने हैं और श्री हरि भगवान को अर्पित करना है। साथ ही देखिए अगर आपके पास गोमती चक्र है तो अवश्य ही उसको रखकर श्री हरि भगवान को अर्पित करें और साथ ही एक शुद्ध घी का दीपक जलाकर संतान गोपाल मंत्र का उच्चारण अवश्य ही करें अगर आपकी संतान की इच्छा है। दोस्तों पुत्र प्राप्ति के लिए आपको संतान गोपाल मंत्र का एक माला का जाप तो अवश्य ही करना चाहिए। श्री हरि भगवान से अपनी संतान प्राप्ति के लिए अवश्य प्रार्थना करनी चाहिए। इस दिन किया गया उपाय दोस्तों कभी भी निष्फल नहीं जाता, तो आप ये उपाय अवश्य ही करें। साथ ही दोस्तों इस दिन आपको सफेद वस्तु का दान अवश्य ही करना चाहिए, चाहे तो आप चावल का कर सकते हैं, चीनी का कर सकते हैं या सफेद तिलों का दान बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है, तो आप सफेद तिल का दान कर सकते हैं। अगर देखिए अगर आपकी कोख बंधी हुई है किसी प्रकार से भी, अगर आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही तो आप जो तिल दान करने वाले हैं उनको अपने ऊपर से, अपने सिर के ऊपर से 7 बार उसार के अवश्य ही दान कर दें, चाहे किसी गरीब को दे दे या मंदिर में दे दे। अगर कोई भी ना मिले तो आप पीपल के पेड़ के नीचे भी रख सकते हैं, चाहे तो आप एक मुट्ठी तिल ले लें या फिर 250 ग्राम ले लें, वो आपकी इच्छा है, लेकिन ये उपाय अवश्य करना चाहिए और सफेद वस्तु का दान अवश्य ही करना चाहिए। दोस्तों इस दिन देखिए दीप दान का बहुत अधिक महत्व माना जाता है, तो आप संध्या के समय या सुबह के समय भी करें और संध्या के समय तो अवश्य ही करें, क्योंकि प्रदोष काल श्री हरि भगवान का और माता लक्ष्मी का दिन माना जाता है, तो इस दिन आपको अवश्य ही दीपदान करना चाहिए। अपने घर के मंदिर में एक दीपक जलाकर श्री हरि भगवान का फिर से देखिए मतलब उनके नाम का उच्चारण करना चाहिए, या तो आप संतान गोपाल मंत्र का ही उच्चारण कर सकते हैं। एक माला का जाप अवश्य ही करें या ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं, इस तरह से करें। और साथ ही दोस्तों अगर आपके घर में तुलसी माता है तो उसका पूजन अवश्य करें और साथ ही उनके तुलसी के नीचे भी आपको एक दीपक अवश्य ही जलाना है और साथ ही अपने घर के दरवाजे के दाईं तरफ यानी राइट साइड आपको एक दीपक अवश्य ही जलाना है। और साथ ही दोस्तों इस दिन पीपल के नीचे भी एक दीपक अवश्य जलाना चाहिए। अगर आप मंदिर गए हैं तो शिवलिंग के पास में भी एक दीपक अवश्य जलाना चाहिए। अगर संतान प्राप्ति के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं तो वहां पर दीपक अवश्य ही जलाएं और भगवान शंकर से भी संतान प्राप्ति के लिए अवश्य ही प्रार्थना करें। दोस्तों कोख बंधन खोलने के लिए देखिए हमने पहले भी उपाय बताया है, तो आप उसको भी अवश्य ही करें और पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक अवश्य ही जलाएं, जिससे कि आपके जितने भी ग्रह दोष हैं वो भी दूर होते हैं। इस दिन आपको श्री हरि भगवान को पीपल के पत्ते पर एक मुट्ठी चावल और एक गोमती चक्र तो अवश्य ही अर्पित करना है और संतान गोपाल मंत्र का उच्चारण अवश्य ही करें। और साथ ही किसी वस्तु का भोग लगाना चाहें तो अवश्य ही श्री हरि भगवान को भोग लगाएं, लेकिन उसमें तुलसी दल अवश्य ही डालें। दोस्तों ये उपाय करेंगे तो आपको निश्चित ही मन वांछित संतान की प्राप्ति अवश्य ही होगी। दोस्तों अगर आपको हमारी जानकारी वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक अवश्य ही करें।